लेके जाए निर्मलता, यहां से लेके जाए भगवान के नाम को, भगवान के भाव को, भगवान की भक्ति को। सूजी महाराज कहते हैं तुम चित्त से ध्यान से इस कथा को श्रवण करो। हे मुनि गणों, हे संत गणों, हे भक्त गणों, हे ऋषि मुनियों, हे भक्तों। पहले ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र क्षेत्र में, अभी नाम बोला है ना हमने, सौराष्ट्र च सोमनाथम। अब सौराष्ट्र को क्या कहते हैं देसी भाषा में? सौराष्ट्र को क्या कहते हैं? सौराष्ट्र को गुजरात कहते हैं। सौराष्ट्रम से सोमनाथम से, सोमनाथ कहाँ है? गुजरात में। भैया शब्दों की महिमा है। कथा तो बहुत सुनी होगी, एक शब्द के हजारों अर्थ निकलते हैं, हजारों महिमा है। कहते हैं कथा वही है। सुखदेव मुनि ने परीक्षित को सुनाई तो परीक्षित भव से पार हो गए, भगवान के दर्शन हो गए। लेकिन अब वो सुखदेव मुनि नहीं मिल रहे कथा सुनाने वाले। कौन से? जिन्होंने परीक्षित को कथा सुनाई। कथा व्यास जी के पास पहले से ही थी, लेकिन सुनाने वाले की क्षमता के ऊपर वो परीक्षित तरह थे। सुनाने वाला कैसा है? भक्त है, ज्ञानी है, तपस्वी है, योगी है, साधु है, महापुरुष है, उसके अंदर क्या गुण है? जिसके अंदर जैसे गुण होंगे ना, वो वैसा ही गुण हमको देंगे। अगर मन लालसा से कथा सुना रहे हैं तो आपके अंदर भी लालच पैदा हो जाएगा। आलस से कथा सुना रहे हैं तो आलस पैदा हो जाएगा। भाव से कथा सुना रहे हैं तो भाव आ जाएगा, और त्याग से कथा सुना रहे हैं तो त्याग आ जाएगा। संत व्यास गुरु की दृष्टि को देखते हुए कथा सुनने का बड़ा लाभ है। इस समय नारायण हरि, नारायणो रूपो व्यासम, यानी नारायण हरि खुद सुना रहे हैं। यहाँ महेंद्र जी नहीं है, नाथ जी नहीं है, यहाँ भगवान बैठ गए आगे, और उनकी वाणी आपको पवित्र सुनने को मिल रही है। स्वरूप उनका देखने को मिल रहा है। सुबह से शाम तक आप गौर करके देखना, कम से कम कितने स्वरूप बदलते हैं। कभी कौन सो देवता आके बैठ जाए, कभी कौन सो देवता आके बैठ जाए। सुबह पहले तो भोले बाबा के गणी आके बैठ गए। हमने प्रेम से हाथ जोड़ कहा महाराज ऐसा मत करो, लोग परेशान हो जाएंगे। तो अब भगवान भोले बाबा के गण शांत हुए कि नहीं हुए? तो जब आप दृढ़ होने तो भगवान अवश्य आपकी लाज रखेगा, और दृढ़ नहीं है तो भगवान भी दूर भाग जाते हैं। सोमनाथ ये ज्योतिर्लिंग की कथा सूजी महाराज सुनाते हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग है, सबसे पहले प्रकट हुई। उप ज्योतिर्लिंग और ज्योतिर्लिंग, इन्हीं के उप ज्योतिर्लिंग भी स्थापित है। आगे कथा में आपको बताते जाएंगे। सोमनाथम च तेषा प्रथम परिकीर्तनयम्, तन्मे महात्म्य सुने मुनि प्रथयम्। हे मुनियों, सप्त विनश्यन्ति कथा दक्षिण रूपयम्, तेने चंद्रे दत्ता अन्यासे मुनयम्। सूजी महाराज कहते हे मुनि गणों, हे भक्त गणों, हे संत गणों, दक्ष राजा के 60 कन्या सुनी ना आपने कथा। उन 60 कन्याओं में से 27 कन्या किनको विवाही? चंद्रमा को। 27 बेटियों का विवाह दक्ष राजा ने चंद्रमा के संग किया। और चंद्रमा के संग जब विवाह किया तो उनमें रोहिणी जो चंद्रमा की पत्नी थी ना, दक्ष राजा की रोहिणी जो पुत्री थी सबसे छोटी। कुछ समय तक तो बढ़िया जीवन चला। अब ये चंद्रमा कौन है, किसके पुत्र है? आपको कथा में सुनाई ना हमने। अत्रि महर्षि के पुत्र हैं चंद्रमा, अनसुरिया के बेटा। ये कथा याद है आपको? अनसुरिया के बेटा है चंद्रमा, अत्रि महर्षि के पुत्र हैं। कथा में जितना घुसोगे उतना ही आनंद आएगा महाराज।
जब ये छोटे बालक बन के आए ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो सब जानते हैं ना, अनसुईया इतनी पतिव्रता नारी थी जो ब्रह्मा विष्णुओं को बालक बना दी अपने तप से। तब ये तीनों देवों ने 3 स्वरूप धारण किए। ब्रह्मा जी तो चंद्रमा बन गए, और विष्णु भगवान दत्तात्रेय जी बन गए, और भगवान शंकर दुर्वासा अगस्त मुनि जो 3 अंचल में समुद्र पी गए। ये तीनों देवताओं ने 3 अवतार लिए। यही चंद्रमा अनसुईया के पुत्र है। किनके बेटा है? अत्रि महर्षि। इनके अंदर शीतलता है, प्रेम है और सुंदरता है। 3 गुण है इनके अंदर। कौन से? शीतलता, सुंदरता और प्रेम। अब जिसके शीतलता सुंदरता गुण होंगे उस पे हर कोई भी प्रेम करेंगे। तो ये चंद्रमा की शीतलता, आप चांदनी देखते हो ना, चंद्रमा की